नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम आई लव योगी वर्सेस आई लव अखिलेश। आई लव योगी कौन कह रहा है और आई लव अखिलेश किनको समर्थन दे रहा है, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो कौन लोग हैं जो आई लव योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। क्या वो उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से खुश होकर आई लव योगी लिख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं कि दंगाइयों की जगह या तो जेल में या प्रदेश के बाहर होगी या फिर उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाए। लेकिन हमें यह जानना होगा, समझना होगा कि आई लव अखिलेश बोलने वाले लोग किसके समर्थक हैं, वो किस प्रकार की चीजों का समर्थन कर रहे हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है, अखिलेश यादव के समर्थन के पीछे की वजह क्या है। आज हम इसी को जानेंगे, समझेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ में होर्डिंग वॉर शुरू हो गया, उससे पहले बीजेपी ने चौराहों पर पोस्टर वॉर लगाए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी इस पोस्टर वॉर में कूद पड़ी। राजधानी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाई गई होर्डिंग्स की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद आई लव अखिलेश यादव के होर्डिंग्स लगाए गए। इसमें आई लव अखिलेश यादव, आई लव पीडीए और आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार समेत कई स्लोगन लिखे गए। पिछले कुछ समय से राजनीतिक पार्टियों का होर्डिंग्स और पोस्टर के जरिए से एक दूसरे को जवाब देने का तरीका काफी चर्चा में रहा है। अब एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और दोनों तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए आपको आई लव योगी आदित्यनाथ वर्सेस आई लव अखिलेश से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पर राजनीति गर्मा गई है। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब लखनऊ, बरेली से होते हुए इसकी आंच अब पूरे देश तक पहुंच गई है। इसको लेकर जगह जगह लोग सड़क पर उतरे हैं। बरेली में शुक्रवार को हिंसा के बाद हालात बेकाबू हो गए। अब यूपी में आई लव मोहम्मद पर शुरू हुआ विवाद लखनऊ में राजनीतिक रूप ले चुका है। यहाँ होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी के होर्डिंग आई लव बुलडोजर का जवाब आई लव शिक्षा रोजगार के होर्डिंग लगाकर दिया जा रहा है। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस होर्डिंग में आई लव अखिलेश भी लिखा गया है। आई लव मोहम्मद पर बीते दिनों यूपी के कई हिस्सों में बवाल हुआ। इसी दौरान लखनऊ में बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने होर्डिंग लगवा दिया। उन्होंने लिखवाया आई लव बुलडोजर। इस होर्डिंग का जवाब सपा नेता विवेक यादव ने आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार लिखे होर्डिंग से दिया। बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने कई सड़कों के किनारे ये होर्डिंग लगवा दिए हैं। इन पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी भी लिखा हुआ है और आई लव बुलडोजर भी लिखवाया गया है। ये होर्डिंग वीवीआईपी चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में लगाए गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी से प्यार है, उनके बुलडोजर एक्शन से प्यार है, इसीलिए आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगवाए गए हैं। बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने लगवाए हैं पोस्टर और पोस्टर में लिखा आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। पोस्टर में आई लव बुलडोजर का भी जिक्र। हमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी से प्यार है। बीजेपी नेता ने कहा कि उनके बुलडोजर एक्शन से भी हमें प्यार है, इसीलिए आई लव बुलडोजर के होर्डिंग भी लगवाए गए हैं। गुंडों, माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई से शांति भी स्थापित हुई है।
वहीं बीजेपी का होर्डिंग का जवाब देने वाले विवेक यादव सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा की ओर से लगवाए गए इस पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी फोटो भी लगवाई गई है और लिखा गया है आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार। विवेक यादव ने कहा कि ये होर्डिंग युवा वर्ग की भावनाओं को दर्शाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति खत्म होकर शिक्षा, विकास और रोजगार की राजनीति हो। यही वजह है कि होर्डिंग में बुलडोजर की जगह 3 शब्दों को दी गई है। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाए पोस्टर। होर्डिंग पर कहा युवा वर्ग की भावनाओं को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति खत्म हो, शिक्षा, विकास और रोजगार की राजनीति। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बुलडोजर की जगह 3 शब्दों को जगह दी गई है। आई लव योगी आदित्यनाथ होर्डिंग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और आई लव अखिलेश यादव पोस्टर लगाकर साफ संदेश दिया गया है। बुलडोजर से सिर्फ डर और दहशत फैलाई जा रही है। युवाओं को नौकरी चाहिए। फिलहाल आई लव मोहम्मद के जवाब में अब नेताओं के नाम पर भी पोस्टर यूपी के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा चुके हैं। ये एक नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उधर बरेली हिंसा के बाद से मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। हिंसा भड़काने से लेकर प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं राजनीति में एक और नया मुद्दा भी आ गया है, आई लव योगी वर्सेस आई लव अखिलेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में अब ये होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। आखिर कौन है जो आई लव योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और कौन है वो लोग जो आई लव अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता राम कुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार एडवोकेट अतुल यादव जी, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी अतुल जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है जी। न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में होर्डिंग वॉर शुरू हो गया है। दंगाइयों पर कार्रवाई करने, दंगा फैलाने के बाद उनको सबक सिखाने और अपराधियों ने जिन लोगों ने अपराध कर दिया है उन अपराधियों के खिलाफ अब बाद में कार्रवाई हो रही है और इस बात से जनता खुश है, कार्यकर्ता खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लिख रहे हैं आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर एक्शन। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आई लव अखिलेश यादव लिखने वाले किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? अखिलेश यादव का, उनकी सोच का, उनकी विचारधारा का, या उनके पोस्टर पर लिखे उस शब्द का कि आई लव पीडीए? जो माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में या जागरूकता के लिए जो होर्डिंग लगाया गया है, शिक्षा, विकास और रोजगार। हमें उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। जब विकास होगा तो रोजगार सृजित होगा और अगर रोजगार सृजित होगा तो हमारे घरों में आर्थिक समृद्धि आएगी। हम युवा पढ़ लिख करके, उसमें आपका परिवार भी है, हमारा परिवार भी है, हम सब शिक्षा रोजगार पा करके रोजगार की तरफ ही जाते हैं। तो शिक्षा भी अति जरूरी है और शिक्षा जब आएगी तो विकास का द्वार खोलेगी, क्योंकि रोजगार सृजित होने से सब कुछ होगा। तो लेकिन जो एक पोस्टर की बात करें जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोला गया, आई लव यू अखिलेश, वो बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनको चाहने वाले लाखों की संख्या में है, लाखों करोड़ों की संख्या में है। और आप देख पाएंगे कि जो हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो विपक्षी लोग भी हैं, वो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद करते हैं। और देश में वोट तो एक पैमाना है ही है, लेकिन अतुल जी, लोकप्रियता भी एक पैमाना है। अतुल जी, एक बार मैं अपनी त्रुटि को सुधार लेता हूं। आज की जो हम डिबेट कर रहे हैं वो शिक्षा, विकास और रोजगार पर नहीं। मैंने शायद आपको बताया नहीं शुरू में, हम जो आज डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव अखिलेश यादव। ये मुद्दा उस बात से उठा है जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, उसके बाद नमाज अदा के बाद दंगा फैलाया जा रहा है,
जो भड़काऊ भाषण है वो दिए जा रहे हैं। आज हम फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आई लव अखिलेश लिखने वाले किस चीज का समर्थन में आई लव अखिलेश लिख रहे हैं मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, जो वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है। चलिए मैं जवाब देता हूं। जो हमारा देश सौहार्दपूर्ण है और हमारा प्रदेश जी देश जो सब ये सौहार्द से चलते हैं, अनुशासन से चलते हैं, कानून से चलते हैं, भारतीय संविधान से चलते हैं। रही बात जो आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते हैं कि बुलडोजर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया हुआ है, किसी का घर तोड़ने के लिए वो बुलडोजर का इस्तेमाल को असंवैधानिक बता दिया गया है। एक चीज तो जो लोग माननीय योगी जी के विषय में आई लव यू बुलडोजर वाली बात लिख रहे हैं, क्या यह संवैधानिक है? नहीं है। प्रासंगिक है? नहीं है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक के द्वारा या किसी सेंट्रल संगठन के पदाधिकारी के द्वारा जो वो पोस्टर लगाया गया है, उसमें आप देखेंगे गौरव जी एक प्रासंगिकता झलकती है कि सामाजिक सौहार्द, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके समर्थकों के द्वारा लगाया गया है वो धार्मिक भावनाओं को अच्छा उसमें और ठीक है उसमें आई लव पीडीए का भी जिक्र है, आई लव तमाम सारी चीजों का जिक्र है। मैं इस पर आपसे आगे बात करूंगा। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमितेश श्रीवास्तव लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं। एक बार उनसे ग्राउंड जीरो से हम पता कर लेते हैं। अमितेश जी, लखनऊ में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आई लव योगी आदित्यनाथ वर्सेस आई लव अखिलेश के पोस्टर लगातार चस्पा किए जा रहे हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आई लव अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं और उनके समर्थन के पीछे कारण क्या, और वो कौन लोग हैं जो आई लव योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये पोस्टर क्यों चस्पा किए गए? देखिए गौरव, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो पोस्टर वार है वो चरम पर है। और सबसे पहले कल आपने देखा कि राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं अमित त्रिपाठी, उन्होंने एक होर्डिंग्स पोस्टर लगाया जिसमें साफ तौर पर लिखा कि आई लव बुलडोजर, आई लव योगी आदित्यनाथ। तो जाहिर सी बात है कि उस पोस्टर का जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। और एक बार फिर से तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो होर्डिंग्स है वो आज यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। दरअसल राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी लोहिया वाहिनी के विवेक सिंह यादव, उन्होंने ये होर्डिंग से पोस्टर लगवाए हैं जिसमें साफ तौर पर देखिए आप गौरव लिखा है इसमें आई लव अखिलेश यादव जी। उसके अलावा आई लव शिक्षा, आई लव विकास और रोजगार की बातें की गई हैं। उसके साथ ही जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार था लैपटॉप योजना, उसका भी बखूबी यहाँ पे जिक्र किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ जो यहाँ पर स्टेडियम बना है, क्रिकेट स्टेडियम बना है, वो भी आपको नजर आएगा। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी दर्शाया गया है। साथ ही डायल 100 और 108 की भी जो योजनाएं थी समाजवादी पार्टी सरकार में, उन सभी चीजों को यहां पे दिखाया गया है। और साथ ही लिखा गया है कि आई लव अखिलेश। अब बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो ये मुख्यालय है पार्टी दफ्तर के बाहर और राजधानी लखनऊ के तमाम जो वीवीआईपी इलाके हैं उन जगहों पर इस तरह के पोस्टर, इस तरह के होर्डिंग्स आपको नजर आएंगे। कल जिस तरीके से आई लव बुलडोजर के होर्डिंग्स पोस्टर सामने आए, आई लव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगे पोस्टर सामने आए, उसके जवाब में ये पोस्टर दिया गया है। कुछ देर पहले ही अभी हमारी बात हो रही थी विवेक सिंह यादव से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए इस पोस्टर को लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरीके की नफरती बातें की जा रही हैं उसका जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो काम किए उन कामों को बखूबी यहाँ पे दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि गौरव की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो पोस्टर वार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
पहले आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे, आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे, और अब आई लव अखिलेश यादव के जो पोस्टर हैं वो सियासी गलियारों में चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। और खासतौर पर अगर हम देखें, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे गौरव, कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, और लगातार लखनऊ के तमाम अलग अलग जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर आई लव अखिलेश के जो पोस्टर हैं वो चर्चाओं में हैं। और चर्चा की वजह यह है कि राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से जो पोस्टर वार है वो जारी है। पहले आई लव बुलडोज थी, बीजेपी ने सवाल खड़े किए, और आज बीजेपी सत्ता में है। जब बीजेपी के प्रशासनिक अमले ने कार्रवाइयां की तो समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी ठीक है, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं अतुल जी। ठीक है अमितेश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अतुल यादव जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, वापस आ गए हैं। अतुल जी, नेटवर्क खामी की वजह से शायद आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। चलिए अतुल जी, डिबेट अब अपने निष्कर्ष की तरफ है। सीधा सवाल यही है कि शिक्षा, बेरोजगार, विकास, इन मुद्दों पर हमेशा चर्चा होगी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, लेकिन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को क्या हम उन पर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं? क्या ये हमें अधिकार है? कोई अगर दंगा कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो? प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और ये सब जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर होती हैं। तो सरकार का जो अलाइव इंटेलिजेंस है उसको देखना चाहिए कि कहां पे कोई गड़बड़ कर रहा है। जो लोग, अगर सरकार मतलब जो लोग गलत कार्य करते हैं, पुलिस या कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए। लेकिन सरकार कभी भी इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं जानबूझकर, जैसे कहा जाए, इंतजार करती है, वो नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, अगर कोई मौलाना के द्वारा भड़काऊ बयान दिया गया था तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी और उतनी भीड़ इकट्ठा होने से रोका जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अगर बरेली की घटना पे आप जानना चाह रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार के पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, इतना बड़ा सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी घटनाएं घट जाती है तो फेलियर सरकार का ही होता है, ना कि सत्ता विपक्ष का होता है। सत्ता विपक्ष हमेशा सार्थक सवाल उठाता है और सार्थक सवाल उठाता रहेगा। कई बार जनता अब जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में, गौरव जी, कि माननीय योगी जी से विकास के संदर्भ में कोई कार्य नहीं हुआ। अगर आप 69,000 भर्ती की बात करेंगे तो पूरा का पूरा पिछड़े वर्ग का आरक्षण खा लिया गया, केवल 3 पॉइंट समथिंग में ही उन्हें आरक्षण भर्ती करी गई, सारा का सारा जो 19,000 सीटें खा दी गई। तो ये सब क्या है, जनता जो जान चुकी है इनके द्वारा अभी आपने देखा होगा, आपके चैनल पर शायद मैंने डिबेट की थी कि विद्यालय बंद कर दिए गए और मधुशाला खोली गई। तो ये सब क्या है कि जनता जान। सर मैं करेक्ट कर दूं आपको, सर मैं करेक्ट कर दूं आपको। मैं देखिए, मैं बस गलत पर बोलता हूं, आप चाहे मुझे बीजेपी प्रवक्ता कह दें, चाहे कुछ भी कह दें। अरे स्कूलों को बंद नहीं किया गया, स्कूलों को मर्जर किया गया। मर्जर उन विद्यालयों को किया गया जैसे किसी प्राइमरी स्कूल में अगर 10 या 15, 50 से कम बच्चे हैं तो उसी के बराबर में 5 किलोमीटर के दायरे में और कोई दूसरा विद्यालय है तो उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया और ये मर्जर प्रक्रिया कहा गई। जी बताइए। चलिए बताता हूं, इसके पीछे एक तर्क है। जब भी आप देखेंगे कोई भी विद्यालय खुला तो सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर जो है ना कि बच्चे पढ़ने आए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हर आदमी चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ जाए, शिक्षा पाए। ठीक है, मैं एक आंकड़ा और दे दूं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है वहां पॉपुलेशन कम है, वहां जनसांख्यिकी कम है, वहां बच्चों की दर कम है, इसलिए बच्चों के जो एडमिशन है वो वहां पर कम है, क्योंकि ज्यादातर आप या मैं, हम लोग चाहेंगे हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बहुत कम लोग हैं जो सरकारी में भेज रहे हैं। एक बात सुनिए गौरव जी, एक मिनट, आधा मिनट दीजिएगा जी। उत्तर प्रदेश की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या कम नहीं हो रही है, और स्कूलों की जो है ना बच्चों की पढ़ने की संख्या कम हो रही, ये सोचने का विषय है। अगर सरकार अपने विद्यालयों को आकर्षक बनाए और बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, एक सरकारी शिक्षक जो इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके आता है उसमें बहुत बड़ी काबिलियत होती है, पढ़ाने की भी काबिलियत होती है, लेकिन सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह सरकार की खामी है, सरकार को इस पर सुधार करना पड़ेगा। और जब विपक्ष ने पुरजोर तरीके से बात को उठाया तो सरकार बैकफुट पर आई, तो इनके शिक्षा मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री है वो भी सफाई देने के लिए बाहर आए। हम लोगों ने बहुत सार्थक तरीके से, विपक्ष के होने के नाते हमने बहुत सार्थक तरीके से बात को रखा था। राम कुमार जी हमारे वरिष्ठ
साथी भी हैं, पैनलिस्ट बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के भले हैं, लेकिन मैं एक राम कुमार जी की एक बात का मैं कायल हूं कि वो अपनी सरकार की कई जगहों पर खुलेआम आलोचना करते हैं, और ये अच्छी बात है कि सरकार की जो खामियां हैं वो गिनाते हैं। बिल्कुल, और ये खासियत सिर्फ राम कुमार पाल में ही है, ये भी समझ लीजिए। नहीं, उनके साथ मैं लगातार डिबेट में रहता हूं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये खासियत राम कुमार पाल में ही है। अगर ये बात अतुल यादव जी को लेके कही जाएगी तो वो व्यक्तिगत नहीं, वो कहेंगे भाई मैं पार्टी का मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ आपकी अतुल जी, सुन लीजिएगा, मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ आपकी। आप बहुत, ठीक है, समय कम है, मैं आता हूँ, समय कम है, समय कम है। 1 मिनट, अगर मेरी तरफ से आपको दिल दुखाने वाली कोई बात हुई हो तो हम सहृदय उस चीज को लिए खेद भी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप युवा हैं, आप आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें। हम आपसे आयु में बढ़े हैं और हम चाहते हैं कि खूब आप अपनी पत्रकारिता जगत में खूब अपना नाम रोशन करें। किसी को मुझे भाजपा प्रवक्ता कहने का कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक कई बार लगता है कि कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी को भी दिल दुखाने का नहीं होता। ठीक है, राम कुमार जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आपकी सरकार पर गंभीर आरोप अतुल यादव जी लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, आपका क्या कहना है? जिस तरह की कानून व्यवस्था आज है और सुदृढ़ और मजबूत हो, उसके लिए विपक्ष की बहुत जरूरत है। और हमारा भी ये कार्य, अगर केरोसिन छिड़का हुआ है तो वहां माचिस की काड़ी लगाए तो आग लगाएगा। आपका मेरा मानसिक धर्म देश प्रेम ये कहता है वहां काड़ी न लगे। विपक्ष को भी समझाया जाए और जनता को भी समझाया जाए और समझा जाए। इनकी अगर घोषणाओं में कुछ है तो वो घोषणाओं से जनता समझेगी क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितने लैपटॉप मिले, किसको मिले, कितने क्या हुआ और कितना विकास किसने किया। मैं बार बार कहूंगा, विकास जनता देखती है। हम जब एयरपोर्ट से उतरते थे बनारस से तो हमको दानगंज पहुंचने में 1.5-2 घंटे लगते थे। अब कई रास्ते हो गए, कई पथवे बन गए, कई ट्रेन रोड बन गए, ठीक है, स्टेडियम भी बन गए। आपका दोनों का अपना अपना मत है, ठीक है, ठीक है सर, समय कम है, ठीक है सर, करने का ये जनता जनार्दन का अधिकार है। हमारी बात उन तक पहुंचाना शासन प्रशासन हमारी समय कम है सर, करके आज आपको कहूं, ये जो मर्जर हो रहे स्कूल पे, मैंने 7 से 8 लेटर लिखा है कि अगर वो स्कूल खाली हो तो वो गांव के उपयोग में आए, अन्य किसी में वो वेकेट ना हो, स्पोर्ट्स बनाया जाए वहां पे। ठीक है, मैं आखिर में दोनों की बात को सुना, हमारे रेजिडेंट एडिटर अमितेश श्रीवास्तव जी ने। मैं उनसे आखिर में उनका कंक्लूजन समझना चाहता हूं कि आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव अखिलेश, इसके पीछे का क्या। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी रखिएगा, फिर इस चर्चा को विराम देते हैं। देखिए गौरव, मुझे लगता है कि इन पोस्टर्स वार्स के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उससे ज़्यादा बेहतर होता कि जो बीजेपी सरकार है मौजूदा, वो अपने कामों को बखूबी जनता के बीच ले आती। जो समाजवादी पार्टी है जिससे चुनाव में जाना है, 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भी अपने सरकार में जो कराए गए काम हैं उनको जनता के बीच में ले जाएगी। और मुझे लगता है कि सभी सियासी दलों को जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे बात करनी होगी। और जिस तरीके के पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में जो पोस्टर वार चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो सियासत है ये गलत तरीके से गलत दिशा में जा रही है। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल यादव जी आपका, राम कुमार पाल जी आपका भी, और अमितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई लव योगी आदित्यनाथ वर्सेस आई लव अखिलेश को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे और अपने अपने काम को लेकर सामने समर्थक आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पोस्टर वॉर में आम जनता को क्या मिलेगा। क्या दंगाइयों को समर्थन देने वाले, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन देने वालों को क्या कोई संदेश जाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में चर्चा में इतना ही। नमस्कार।